से है, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। जेपी नड्डा के आवास पर कोर ग्रुप की मीटिंग हो रही है। और आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कोर ग्रुप का मंथन हो रहा है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में शामिल हैं। कुलदीप बिश्नोई, राव इंद्रजीत भी बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी शामिल हैं। आज ही बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर भी मुहर लग सकती है, ऐसा माना जा रहा है। सीसी की मंजूरी के बाद पहली लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। चुनाव समिति की बैठक हो रही है और बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी, ऐसा माना जा रहा है। भाजपा की टिकट के 5 पैरामीटर्स हैं: सर्वे रिपोर्ट और विनेबिलिटी, परफॉर्मेंस, अनुशासन, छवि और उम्र का ध्यान जो है पार्टी रख रही है। तो भाजपा की टिकट के 5 पैरामीटर्स, जिनमें परफॉर्मेंस कैसी रही, अनुशासन का पालन कितना किया गया है, छवि कैसी है, इमेज का बहुत ध्यान रख रही है पार्टी इस बार, और उम्र। 90 विधानसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों का पैनल जो है वो तैयार है। सीईसी की बैठक में टिकटों पर फाइनल मुहर लगाई जाएगी। इसके साथ ही करीब 25 नामों की पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी जो है वो जल्द जारी कर सकती है, ऐसी भी खबर है। प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है शुरू से ही। 90 विधानसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों का जो पैनल है वो तैयार है। ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, लगातार जारी है बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, अभी तक क्या कुछ वहां से निकलकर सामने आया है, कोई जानकारी मिल पाई हो? बिल्कुल, देखिए बैठक बिल्कुल लगातार जारी है और तमाम दिग्गज कोर ग्रुप के जो सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक की अगर बात की जाए तो बैठक अभी लगातार लंबे समय तक जो है वो चलेगी और इस बैठक में खासतौर पर 90 के 90 जो विधानसभा के जो टिकट वितरण करना है उसको लेकर चर्चा की जा रही है। जिस प्रकार से प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें जो पैनल तैयार किया गया था उसको लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में भी चर्चा हो रही है और अंतिम यानी कि होमवर्क के तौर पर इस बैठक में काम किया जा रहा है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम होनी है, उससे पहले तमाम जो नाम हैं उनको एक अंतिम रूप दिया जा रहा है, किस प्रकार से कौन सा कैंडिडेट बेहतर हो सकता है, किस कैंडिडेट की छवि अच्छी है। जो तमाम 5 पैरामीटर भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको ही परखा जा रहा है। उन्हीं के नाम से इस चुनाव में जो अंतिम जो नाम हैं वो आगे भेजे जाएंगे, उसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी आगे चर्चा करेगी, उसी को लेकर पार्टी जो है अपना टिकट जो है उसको देने वाली है। अभी की बात की जाए तो पार्टी इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, प्रभारी सतीश पूनिया, सह प्रभारी विप्लव देव, धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं और चुनाव प्रभारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। कृष्णपाल गुर्जर इस बैठक में मौजूद हैं। सुधा यादव, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज इस बैठक में मौजूद हैं। राव इंद्रजीत सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। कुलदीप बिश्नोई इस बैठक में मौजूद हैं। जो राष्ट्रीय सचिव हैं ओम प्रकाश धनखड़ वो इस बैठक में मौजूद हैं और सबसे बड़ी UHM यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं। तमाम नामों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है, यानी कि इस बैठक में जो भी नाम फाइनल किया जाएगा वही नाम आगे पैनल में केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जाएगा और उन्हीं नामों पर चर्चा होगी। उन्हीं नामों में से एक नाम फाइनल करके जो है वो टिकट डिक्लेयर की जाएगी। यानी कि आज शाम जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसके बाद ये सूची, जो पहली सूची जो है वो जारी हो सकती है, यानी कि आज देर रात या कल सुबह वो सूची जारी की जा सकती है और उसी सूची के अनुसार जो है अभी काम किया जा रहा है। उसी सूची को लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा की जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात जो 5 पैरामीटर हैं उन पैरामीटर को लेकर ही कहीं ना कहीं तमाम कैंडिडेट्स के नाम यही मेरा सवाल था। पैरामीटर्स की आप बात कर रहे हैं, 5 पैरामीटर्स का आपने जिक्र किया जिसमें परफॉर्मेंस और अनुशासन ये एक दो महत्वपूर्ण पॉइंट लग रहे हैं और हालांकि छवि भी की इमेज कैसी है उस मंत्री की, विधायक की, इसका खास तौर पर रवि ध्यान रखा जा रहा है और इसी के आधार पर बार बार सूत्रों के हवाले से इस तरह की भी जानकारी जो है वो मिल रही है कि जो लिस्ट जारी होगी उसमें कुछ चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं।
और बिल्कुल चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। और जिस प्रकार से 5 पैरामीटर्स की आप बात कर रहे हैं, लगातार हम हरियाणा न्यूज़ लगातार ये 5 पैरामीटर्स बता रहा है कि किन पैरामीटर्स पर जो है बीजेपी टिकट वितरण करेगी। तो उनमें सबसे पहला जो है सर्वे रिपोर्ट, यानी कि विनेबिलिटी के आधार पर जो है टिकट दिया जाएगा। किस कैंडिडेट की विनेबिलिटी रेट कितना है उसके हिसाब से ही टिकट दिया जाएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए अनुशासन, उसका अनुशासन किस प्रकार से रहा है, उसकी पार्टी के प्रति किस प्रकार से वो तमाम काम किए हैं, इसके साथ साथ उसके क्षेत्र में उसकी प्रेजेंस कितनी है, वो लोगों के बीच कितना रहता है, कितने काम किए हैं, लोगों के मन को कितना भाता है, ये तमाम चीज़ें उसमें जांची जाएंगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो छवि उस नेता की किस प्रकार की है, कोई दाग नहीं है, किसी प्रकार का उसके साथ कोई विवाद तो नहीं जुड़ा हुआ, तमाम ये चीजें भी जांची जाएंगी। सबसे बड़ी चीज जो है पीछे चुनाव में हमने देखने को मिली थी सृष्टि, उसमें उम्र एक पैरामीटर था। 75 साल से ऊपर का कोई कैंडिडेट था, उसको कहीं ना कहीं टिकट नहीं दिए जा रहे थे। लेकिन पिछले लोकसभा की अगर बात की जाए तो ये पैरामीटर उसमें दरकिनार किया गया था। अब विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में इस पैरामीटर को कितना साथ लेकर बीजेपी चलेगी, या सिर्फ विनेबिलिटी के आधार पर और बाकी तमाम जो 3 फैक्टर और हैं उनके साथ बीजेपी जाएगी। क्योंकि 75 पार की अगर बात की जाए तो कई नेता, कई सीनियर लीडर्स ऐसे हैं जिनकी एज 75 से ऊपर हो चुकी है, तो उनको क्या टिकट दिया जाएगा उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की। चलिए, तो प्लानिंग तो खूब की जा रही है, रणनीति भी खास तैयार की जा रही है। देखने वाली बात होगी कितनी इफेक्टिव ये लिस्ट जो है वो रहती है। फिलहाल के लिए शुक्रिया रवि आपका जानकारी देने के लिए। तो बड़ी जानकारी दे दें कि दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिहाज से हर एक बैठक जो भी हो रही है वो अपने आप में बेहद अहम, बेहद खास हो रही है। क्योंकि अब फोकस जो है पार्टी का उम्मीदवारों के चयन पर, लिस्ट जारी करने पर बना हुआ है।